हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है ये एसएससी एमटीएस के रिव्यू को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों ने रिव्यू चेक भी कर लिया होगा और उस रिव्यू में आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि एक टॉपिक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसके अंदर मौलिक अधिकार वाले सारे के सारे जो ये हमारे पास जितने मौलिक अधिकार हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो आराम से वीडियो को सुनना और समझना, और आपको मौलिक अधिकार मेरी गारंटी है आराम से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है अभी मौलिक अधिकार से रिलेटेड, मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में है। तो ध्यान से सुनना, ये हमारा एक संविधान है, हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे चैप्टर है। जैसे एक बुक होती है, बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, वैसे हमारे देश को चलाने के लिए एक बुक है जिसका नाम क्या है, संविधान है। संविधान में बहुत सारे चैप्टर हैं। हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ था? अभी 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। हमारा संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। संविधान तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ध्यान रखना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अगर पेपर में रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस आए तो आंसर 26 जनवरी देना है। लेकिन अगर संविधान दिवस, विधि दिवस या कानून दिवस पूछा जाए तो आंसर देना है आपने 26 नवंबर। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। उस टाइम पे कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। याद रखना, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था? तो 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। मौलिक अधिकार को इंग्लिश के अंदर फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ओके, मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। एक मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था, वो कौन सा था वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले याद रखना है, जब संविधान बना था तब से ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कर दिया गया था। लेकिन शुरू में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ये क्वेश्चन आगे आने वाले पेपर में रिपीट हो सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो आपने आंसर क्या देना है? 7। कौन सा अब वर्तमान में कितने हैं? तो आंसर क्या देना है आपने? 6 मौलिक अधिकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मैंने अभी आपको बताया, ये जो संविधान है ये एक बुक है, इस बुक में बहुत सारे चैप्टर है और बहुत सारे अनुच्छेद है। ठीक है, तो संविधान के किस चैप्टर में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो चैप्टर नंबर 3, संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर किस चीज़ का उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि मौलिक अधिकार जो है वो हमने किस देश से लिए हैं? हमारे संविधान की मैक्सिमम चीज़ें हमने कहीं ना कहीं से ली गई है, किसी ना किसी कंट्री से हमने ली है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो संविधान के हमने कहाँ से लिया है मौलिक अधिकार? तो वो लिया हमने यूएसए के संविधान, यानी यूएसए से, अमेरिका से लिए हैं हमने मौलिक अधिकार। ठीक है, याद रखना, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है, और करेंसी क्या है? भी डॉलर है। पूरी दुनिया में सबसे छोटा संविधान भी किस देश का है? तो भी याद रखना आप, अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किस चैप्टर में है? भी साथ साथ में रिवाइज करना है आपने, किस भाग में संविधान के? चैप्टर नंबर 3 में है। शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, और अमेरिका का संविधान पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, और अमेरिका की करेंसी क्या है? भी डॉलर है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब वर्तमान में एक क्वेश्चन और बनेगा, संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भी आंसर देना है चैप्टर नंबर 3 को, यानी मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है संविधान का मेग्ना कार्टा। ओके, अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? भी तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार। जब संविधान बना था तो संपत्ति का जो ये अधिकार था ये मौलिक अधिकार ही था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार, अब कोई भी चीज़ खत्म होती है या कोई भी चीज़ नई ऐड होती है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार अगर खत्म किया गया है, उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, तो संविधान में पक्का संशोधन हुआ होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब अगर ये यहाँ से हटाया गया है तो कहीं तो ऐड किया गया होगा, तो कहाँ पे ऐड किया गया है? 300A में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 300A में किस चीज़ का वर्णन है, तो संपत्ति का वर्णन है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये 300A में लिखा हुआ है। ठीक है, अब 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1978 में हुआ था, ये भी याद रखना है।
पेपर में डायरेक्ट भी आ सकता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आंसर देना 1978 में। और अगर क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार कम किया गया था, तो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कम किया गया था। और वो कौन सा मौलिक अधिकार था? संपत्ति वाला। अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया है। कहाँ ऐड किया गया है? 300A में ऐड कर दिया गया है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? अब कौन कौन से मौलिक अधिकार है हमारे पास? पहला मौलिक अधिकार है हमारे पास मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो है वो चैप्टर नंबर 3 है वो 12 से शुरू होता है और 35 तक चलता है। यानी पूरा मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक चलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जैसे एक बुक होती है, बुक में चैप्टर होते हैं, उसमें पेज नंबर होते हैं, वैसे यहाँ पे अनुच्छेद है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक है। लेकिन 12 और 13 आपको याद नहीं करना है, डायरेक्ट 14 से शुरू करना है। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है हमारा? समानता का मौलिक अधिकार। ठीक है, जो मौलिक अधिकार आप सब समझ रहे हो, हमें बोलने का अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें ग्रुप बनाने का अधिकार है, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है। ठीक है, जीवन का संरक्षण, हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिले, इसका अधिकार है। ये सारे के सारे हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यही हमने अभी पढ़ने हैं। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है अभी हमारा? समानता का मौलिक अधिकार। ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है कि हम सब समान है। ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। ये भी आगे आगे बहुत मतलब बड़ा चैप्टर है ये, इनको आगे भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं अभी आपको कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या है। आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि कानून की नज़रों में हम सब एक समान है। यानी कानून लिंग, जाति, धर्म के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? जो हमारा संविधान है, संविधान की नज़रों में हम सब एक समान है। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर की समानता दी गई है। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा। जिस टाइम पे ये लिखे जा रहे थे उस टाइम पे ये लिखा गया था कि जब भी संविधान लागू होगा तब अस्पृश्यता को खत्म कर दिया जाएगा, यानी छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 में लिखा गया है कि उपाधियों का अंत होगा। यानी जैसे आपने सुना होगा सर छोटू राम, राय बहादुर, लाला मुरलीधर, यानी अंग्रेज जो थे वो खुश करने के लिए उपाधियां दे देते थे ताकि जो भारतीय थे वो उनके फेवर में चले जाए। तो ये जो उपाधियां थी ये अपने साथ करने के लिए हुआ करती थी। तो आज़ाद भारत में उपाधियों का अंत कर दिया गया। और उसके बाद जब संविधान लागू हुआ था तो उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन सब की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ ये सारे के सारे अधिकार पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इनकी डिटेल भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार कौन सा है हमारा? समानता का मौलिक अधिकार। इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि कानून की नज़रों में एक समान है, सरकारी नौकरियों में बराबर की समानता है, छुआछूत से रिलेटेड अगर किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहे हैं तो वो इसी आर्टिकल के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल 19 से लेकर 22 में क्या है, तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, कि अगर कोई किसी के साथ शोषण कर रहा है तो वो अनुच्छेद नंबर 23 और 24 के तहत जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इसका मतलब हमारा जो मन करे हम उस धर्म को अपना सकते हैं, जहां मन करे, हमारा मन करता है हम गुरुद्वारे जाएं तो हम गुरुद्वारे जा सकते हैं, मस्जिद जाने का मन है मस्जिद जा सकते हो, मंदिर जाने का मन है मंदिर जा सकते हो। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, उसके बाद है सांस्कृतिक शिक्षा का मौलिक अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा का मौलिक अधिकार ये आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 32 में है। अब आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति से रिलेटेड था और मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार 300A में ऐड कर दिया गया है और अब वो कानूनी अधिकार है। संशोधन हुआ था 44वां और हुआ था 1978 के अंदर। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहला कौन सा है भी? समानता। दूसरा है स्वतंत्रता। तीसरा है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा है सांस्कृतिक शिक्षा। ठीक है, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकता है आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या है। अगर ऊपर दिए गए अधिकारों में से कोई भी अधिकार अगर आपसे कोई छीनता है तो अब अनुच्छेद 32 के अनुसार कहाँ अप्लाई कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखना है, अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो और अनुच्छेद 226 के अनुसार हम हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 32 के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हो अगर ऊपर दिए गए ये अधिकार कोई आपसे छीनता है। और संविधान के जनक माना जाता है अभी
भीमराव अंबेडकर जी को। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, तो आर्टिकल नंबर 32 को ही कहा है, जिसके अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकार का ही वर्णन है। ठीक है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने आपको 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आंसर क्या दोगे आप, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, जिसको प्रियम्बल बोला जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 32 है, इसको संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार बताए हैं। अगर आप वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों ने अच्छे कमेंट किए, तो मैं आप लोगों को इनके अंदर डिटेल भी बताऊंगी, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर यहाँ से डिटेल भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है और किस आर्टिकल के अनुसार करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिन बच्चों का पेपर है वो ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, आपको पेपर में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।